दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे जो हमारी अपस्टॉक एप्लीकेशन है, कैसे इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे जो है इस एप्लीकेशन से हम अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपस्टॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और इस एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल करने का लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, सबसे पहले आपको जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले तो ये कुछ एक बेसिक जो परमिशन है वो आपसे मांग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोबारा परमिशन मांग रहे हैं, तो यहां पे भी आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सबसे पहले पेज पे बोल रहे हैं कि जी आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो भी आप अपस्टॉक एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे फटाफट से जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर जैसा कि आपको दिख रहा है, अब आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है, तो यहां पे आपको मैसेजेस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ये ओटीपी एज इट इज आपको वहां पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ डीमेट अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन अपस्टॉक्स, तो हमें यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा था छोटा सा, वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग पेज लेगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि जी आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करो, तो ईमेल आईडी को मैं कंटिन्यू विद गूगल यानी गूगल से वेरीफाई कर लेता हूं। जो मेरे फोन में मेरी ईमेल आईडी लॉगिन है उससे मैं यहां पे वेरीफाई कर लेता हूं। अब ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद यहां पर सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और यहां पर लिखा आ जाएगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद ये कुछ एक बेसिक डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं। जैसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि जी मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, अगर नहीं हुई है तो सिंगल, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग स्लैश इन्वेस्टिंग सिंस, कब से आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब से कर रहे हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहां पर मैंने डाल दिया 2 साल से 5 साल से, 2 से लेकर के 5 साल के बीच हो गए हमारे को कि हम इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कोई फ्रेशर है जो पहली बार कर रहा है तो लेस देन 1 ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी डिटेल है, ये हम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। फिर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, अगर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट कर सकता है। ऐसे ही जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड में अपने लिए एक तरह से बिजनेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो हम यहां से 5 से 10 लाख रुपए के बीच की जो है एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हम जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि डिक्लेरेशंस फॉर योर अपस्टॉक अकाउंट, तो यहां पे ये जितने भी चेकबॉक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, क्योंकि हम किसी दूसरे देश में तो दे नहीं रहे, तो पहले वाले जो आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, कि मैं किसी भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी से एक तरह से किसी का कार्य करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। अगर आप जुड़े भी हुए हो तब भी आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है और यही डिक्लेयर करना है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड नहीं हो, क्योंकि बैंक अकाउंट भी नहीं खुलते अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड दिखाते हो कि आप किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, ना ही ये अकाउंट आपका खुलेगा। तो आपको ये सारे के सारे चेकबॉक्स सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे और उसके बाद सबसे नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है, देखो 2 चीजें हमारे को चाहिए होंगी, एक हमारे को हमारा आधार कार्ड, एक हमारे को हमारा पैन कार्ड। ये 2 चीजें चाहिए होंगी हमारे को अपस्टॉक्स अकाउंट बनाने के लिए। तो यहां पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूं फटाफट से। अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो भी ये डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद सिंपली नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर ये बोल रहा है कंफर्म दिस पैन बिलोंग्स टू यू, तो यहां पे आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पे आपका नाम दिखा रहा है, आपका फादर का नेम भी दिखा रहा है, तो यहां पे अगर सब कुछ ठीक है तो सिंपली आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन उसके बाद ये आपका एड्रेस दिखाने लगेगा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट एड्रेस ये आपको दिखाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो यहां पर आपको सिंपली नीचे फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि जी आपको अपनी एक सेल्फी लेनी पड़ेगी, तो यहां पर मैं अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर कुछ एक ये बोल रहा है टेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एज शोन इन द सैंपल पिक्चर, तो हमारे को एक क्लियर पिक्चर चाहिए और इसने ऐसा भी बोल रखा है कि डू नॉट टेक अ, मतलब कुछ ऐसा था, मेन तो आपको स्पेक्स कुछ नहीं लगाने, तो यहां पर हम जो है टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब सेल्फी लेने के लिए सबसे पहले तो हमारे को जो अपने ग्लासेस हैं उसको रिमूव करना है और एकदम क्लियर अच्छे बैकग्राउंड के साथ जो है आपको सेल्फी क्लिक करनी है। तो यहां पे मैं जो है अपनी सेल्फी को क्लिक कर लेता हूं। अब सेल्फी जो है क्लिक होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा और यहां पर ऑटोमेटिकली हमारी जो सेल्फी है वो एक तरह से सक्सेसफुली ले ली गई है। अब यहां पर अच्छा एक चीज और है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं 1-2 बार जब वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ही एप्लीकेशन से ट्राई कर रहा था, बार बार कैमरा खुल ही नहीं रहा था, तो साइड में ही एक ना वेब का ऑप्शन भी आ रहा था, यानी क्रोम का या फिर अलग अलग ब्राउजर का, इंटरनेट का, तो आप उस पर क्लिक करके
मतलब फिर होगा क्या, वो एप्लीकेशन से आपको गूगल क्रोम पे ले जाएगा और वहां पे फिर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ये सेल्फी वाले पेज पे ले जाएगा। तो अगर मान लो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ऐसा कर रहे हो और सेल्फी आपकी ले ही नहीं रहा, वो कैमरा ओपन ही नहीं हो रहा, जैसे अभी मेरे साथ एक दो बार हो रहा था, तो मैंने सिंपली यही किया था कि क्या नाम है, फिर साइड में जो क्रोम वाला ऑप्शन आ रहा था उस पर जैसे ही क्लिक किया ना, तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम दूर हो गया और सेल्फी जो है मैंने यहाँ पे ले ली। चलो खैर, अब अगले पेज पे ये बोल रहा है कि लिंक योर बैंक अकाउंट। अब मेरे को अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक करना है। बैंक अकाउंट इन द सेंस कि किस बैंक अकाउंट से मैं चाहता हूं, मान लो कल को मैं किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो किस बैंक अकाउंट में मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा कटे, या फिर मान लो मैंने कोई एसआईपी स्टार्ट की, उसको कल को मैं ब्रेक करूँ तो वो पैसा किस बैंक अकाउंट में वापस आए। तो एक बैंक अकाउंट तो मेरे को लिंक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर या तो मैं वेरीफाई विद यूपीआई कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐड डिटेल्स को मैन्युअली भी कर सकता हूँ। तो वेरीफाई विद यूपीआई कर लेता हूँ, कंटिन्यू सिक्योरली विद यूपीआई, इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ₹1 कटेगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ फटाफट गूगल पे से कर देता हूँ। गूगल पे वाली जो एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करूंगा। एक सेकंड, मैं इस एप्लीकेशन को, जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, यहां से जो मेरा अकाउंट है उससे ₹1 जो है कट जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहां से देखो ये कट गया, ये मैसेज आ गया, और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहां पे वेरीफाई हो जाएगा। आपको इसी पेज पे दोबारा आना है, कुछ ऐसा आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा। आप देखो अगले पेज पे ये बोल रहा है कि हमारा ये जो अपस्टॉक एप्लीकेशन है इसके ऊपर कुछ कमीशन नहीं, यानी अपनी फीस वगैरह ये दिखा रहा है। एक तरह से आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों चेकबॉक्स को नीचे सेलेक्ट करना है और सिंपली नीचे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पे बोल रहा है कि आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि आपको जो है अपने सिग्नेचर करने हैं। तो यहां पर मैं ड्रॉ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहां पर मेरे को जो है अपने एक तरह से सिग्नेचर करने, डिजिटल सिग्नेचर कह लो, ई सिग्नेचर कह लो। उसके बाद यहां पर मेरे को नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर ये बोल रहा है एक्टिवेट ऑल मार्केट सेगमेंट्स फॉर फ्री, यानी ये अपनी एक तरह से फीस बता रहे हैं और कुछ भी नहीं करना। तो आपको सिंपली सबसे नीचे एक्टिवेट ऑल सेगमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहां पर इसके एक तरह से कुछ फैक्ट्स दिखा रहा है ये, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी इनकम का प्रूफ अपलोड करना है। तो अलग अलग तरीके हैं, या तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लो, या फिर सैलरी स्लिप अपलोड कर लो, या आईटीआर अगर आप फाइल करते हो अपलोड करनी पड़ेगी। तो अलग अलग चीजें दिखा रहा है, ठीक है। फॉर्म 16B भी दिखा रहा है। तो यहां पे जो रिकमेंड कर रहा है वो बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट। तो मैं ये बैंक स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट कर रहा हूं और नीचे फिर मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये बोल रहा है कौन से बैंक में एक तरह से आपकी सैलरी आती है, या फिर मान लो आपका खुद का बिजनेस है तो कौन सा आपका मेन अकाउंट है। तो जैसे मेरा तो आईसीआईसीआई बैंक का, तो मैं यहां से आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट कर लूंगा। आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर अब ये बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाए या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड करोगे। अब कौन अपलोड करेगा, ऑटोमेटिकली फेच वाले ऑप्शन पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हम जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, आपको इसी पेज पे बने रहना है। अब यहां पे ये बोल रहा है कि मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया, ओटीपी आ गया, मैं यहां पे एंटर कर देता हूं। ओटीपी एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा फेच कर रहा है, सारा प्रोसेस आपके सामने लाइव चल रहा है। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब यहां पे देखो इसने मेरे सारे के सारे अकाउंट्स दिखा दिए। तो मेरा जो अकाउंट है, जैसे मेरे आईसीआईसीआई का करंट अकाउंट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी है, तो ये पूछ रहा है किस अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। तो यहां पर जो मेरा मेन सेविंग्स अकाउंट है उस अकाउंट को मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है जी। उस अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोबारा मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी दोबारा मैं यहां पर एंटर कर दूंगा। ओटीपी एंटर करने के बाद दोबारा ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम ले रहा है, और यहां पर ये बोल रहा है कि अप्रूव करो कि ये आपका जो डाटा है वो वहां से ऑटोमेटिकली फेच कर ले। तो यहां पे मैं अप्रूव डाटा शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखो यहां पे बोल रहा है डाटा शेयरिंग अप्रूव्ड, थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम ले रहा है, यहां पे टाइमर भी चल रहा है इसका। आपको बस इसी पेज पे बने रहना है, इस पेज से जो है आपको एग्जिट नहीं करना। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि अब आपको जो है नॉमिनी ऐड करने हैं, ठीक है जी। तो नॉमिनी यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं। तो यहां पे मैं ऑप्ट इन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। नॉमिनी किसे बनाना चाहते हो, तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो नॉमिनी का आपको नाम एंटर करना है, फिर नॉमिनी का लास्ट नेम आपको एंटर करना है जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है। भाई नॉमिनी आपकी अगर हस्बैंड या वाइफ है तो स्पाउस सेलेक्ट कर सकते हो, बेटा बेटी जो भी है, तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहो आप उनके साथ क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर नॉमिनी की आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद सिंपली नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पे ये नॉमिनी की डिटेल दिखाएगा, तो आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू टू नॉमिनी परसेंटेज पे क्लिक करना है, और ये बोलेगा कि कितना परसेंटेज आप इस नॉमिनी को देना चाहते हो। तो मैंने एक ही नॉमिनी ऐड किया, तो यहां पे मैं 100% डाल दूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आसानी से नॉमिनी को मिल सके, इसलिए हम नॉमिनी को ऐड करते हैं। तो आप एक दो जितने नॉमिनी चाहो ऐड कर सकते हो। मैंने यहां पे एक ही ऐड किया, तो परसेंटेज ऑफ शेयर मैंने 100% डाल दिया कि अगर इन केस अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाए। उसके बाद अगला
फाइनल स्टेप दिखा रहा है, बोल रहा है वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। सिंपली आपको नीचे साइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, एक पेज पे लोडिंग कर रहा है, आपको इसी पेज पे बने रहना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारा का सारा पेज आपके सामने दिखाई देगा। इसको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइन नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। इस साइन नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर दोबारा से ये लोडिंग टाइम लेगा। यहाँ पे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ फटाफट अपना जो है आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेंड ओटीपी का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड साइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगेन थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली ये मैसेज आपके सामने दिखाई देगा और यहां पर दोबारा से थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है और एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हो चुकी है। यानी जो मेरा काम था अपस्टॉक्स के अंदर कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे के सारे सबमिट हो चुके हैं। अब देखो यहां पे एक मैसेज आया है इनकी तरफ से, एक बार मैं मैसेज भी दिखाता हूं। ये बोल रहे हैं थैंक यू फॉर चूजिंग अपस्टॉक, इट यूजुअली टेक्स 1 to 2 वर्किंग डेज टू वेरीफाई एंड ओपन योर अकाउंट। यानी कि अब 1 से 2 दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो मेरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट थी वो भी मैंने अपलोड कर दी है। जो मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड था वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने इनको दे दिए हैं। जो मेरे को ई साइन करने थे वो भी मैंने दे दिए। यानी सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। अब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये जो अपस्टॉक्स की टीम है ये वेरीफाई करेगी आपके अकाउंट को और उसके बाद आपका जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो एकदम वेरीफाई हो जाएगा और आप उस अकाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना स्मूथ और इतना आसान ये प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कुछ भी पॉजिटिव कमेंट कर देना चाहिए, लिख देना भाई दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।